हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आपके सामने है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.9। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन। ये जो नेटवर्क हमें दिया है, इस नेटवर्क की हर ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू को निकाल कर बताना है। केवीएल का यूज़ हम यहाँ करेंगे और क्वेश्चन के अंदर हमें करंट की डायरेक्शन दी है, करंट लेट नहीं किया, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि भाई हाँ ये वैल्यू I1 है। यहाँ बैटरी से जो करंट ड्रॉन होगा, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ बना दिया। और इधर जो करंट गया, मान लीजिए वो करंट I2 गया। और अगर हम KCL का यूज़ इसी स्टेप पर कर दें कि I1 करंट इधर से आ रहा है और I2 करंट इस डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ जो करंट होगा वो कितना करंट बचेगा, I1 माइनस I2। नाउ आप यहाँ ब्रेक कर लें, I2 करंट आया तो I3 ये लाइट कर लिया। तो अगर I2 करंट आ रहा है, I3 इधर चला गया, तो बचा हुआ जो करंट जाएगा वो आगे कितना होगा, I2 माइनस I3। इस पॉइंट पर आकर ये दोनों करंट ऐड हो गए। ठीक, तो ऐड होने के बाद कितना, I1 माइनस I2 करंट इधर फ्लो हुआ था, प्लस I3 इसमें और ऐड हो गया। नाउ यहाँ अगर इस पॉइंट पर दोनों कंबाइंड होंगे तो I3 से I3 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, I2 से I2 कैंसिल, तो ये दोनों करंट ऐड होकर यहाँ पर कितना करंट बचेगा, I1। एंड जितना करंट बैटरी से ड्रॉन हुआ I1, वो करंट वहाँ वापस एंटर कर रहा है। अब रेसिस्टर के ऊपर साइन लगा लेते हैं। तो जहाँ से देखिए करंट ऐसा आएगा, जहाँ से करंट एंटर हुआ वहाँ प्लस लगा लें, और जहाँ करंट लीव हुआ वहाँ माइनस। सेम हियर, यहाँ प्लस लगा लें और ये माइनस, इधर प्लस लगा लें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब आपको क्या करना है, केवीएल आप लगाइए। टोटल 3 करंट मैंने लाइट किए हैं, I1 I2 I3, और 3 ही लूप मेरे पास अवेलेबल है जहाँ मैं केवीएल लगा सकता हूँ। अप्लाई KVL इन लूप, लूप का नाम मैं यहाँ लिख दूँ A B D और ABDA लूप के अंदर मैंने KVL अप्लाई किया। तो KVL लगाने का सिंपल सा तरीका, हर रेसिस्टर का या बैटरी का फर्स्ट साइन आपको टेक करना है, और वोल्टेज का सम, देखिए KVL क्या है, सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट की मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस से कर दें, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज निकल गई। यहाँ भी करंट की मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस से कर दें और यहाँ भी, और सारी वोल्टेज का सम इक्वल्स टू 0 रख दें क्लोज लूप के अंदर। तो कितना होगा KVL अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, तो प्लस का 10I2 और फिर प्लस 5 इंटू I3, और अगर इधर आए तो पहला साइन नेगेटिव है, माइनस करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई I1 माइनस I2 के साथ यहाँ हो गई इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 5I1 प्लस का 5I2 प्लस का 10I2, मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूँ 15I2 हो जाएगा ये। ठीक, प्लस का 5I2 एंड 10I2 और प्लस का 5I3 इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन बन गई KVL लगाने के बाद। अब KVL हम लगा दें दूसरे लूप में BCDA में, तो अप्लाई KVL इन लूप BCDB। तो इधर आए तो प्लस का 5, ठीक, और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करंट के साथ, तो I2 माइनस I3, देन फिर माइनस 10 I1 माइनस I2 प्लस I3 और माइनस 5 I3। तो पूरे लूप में जब वापस आप यहाँ से ऐसे चले, इधर फिर इसका माइनस साइन लिया, फिर इसका माइनस साइन लिया, और वापस B पर आ गए तो इक्वल्स टू 0 लिख दिया। तो वैल्यू आ गई 5I2 माइनस 5I3 माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इक्वल्स टू 0।
तो वैल्यू हो गई -10i1 प्लस का 10i2 और प्लस का 5i2, तो ये वैल्यू हो गई प्लस का 15i2। और i3 के लिए लूँ तो माइनस का 5i3 माइनस का 10i3 और माइनस का 5i3, तो ये कितना हो गया माइनस का 20i3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ अगर मैं केवीएल थर्ड लूप में लगाऊं तो मैं यहाँ केवीएल लगा सकता हूँ ADCEF लूप में। तो अप्लाई KVL इन लूप ADCEF, तो इस लूप में हम KVL लगाएं तो ए से चलते हैं प्लस का 5 और इसकी मल्टीप्लाई i1 माइनस i2 के साथ की, देन इधर फिर प्लस का 10 और मल्टीप्लाई की करंट के साथ, तो i1 माइनस i2 प्लस i3, नेक्स्ट माइनस का 10 और प्लस 10 इंटू i1। ये पहला माइनस का साइन आया तो माइनस का 10, यहाँ करंट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद वोल्टेज है। फिर यहाँ वोल्टेज निकालनी है तो IR लगा दिया, i1 करंट था, रेजिस्टेंस 10 हो, तो एक प्लस का 10i1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू कितनी आ गई 5i1 माइनस 5i2 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 10i1 और ये माइनस 10 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। तो ये 5i1 10i1 और 10i1, तो 25i1 माइनस का 5i2 माइनस का 10i2, तो माइनस का 15i2 और i3 कितना है सिर्फ 10i3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ टोटल 3 इक्वेशन बन गई, 3 ही करंट अननोन है, यानी कि टोटल जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन मेरे पास है, यानी कि मैं अब इन्हें कैलकुलेट कर सकता हूँ i1 i2 i3 की वैल्यू। देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप किन्हीं भी दो इक्वेशन से मतलब दो इक्वेशन की मदद से एक वेरिएबल सेम एलिमिनेट कर लें। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ और इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं i1 एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई करा दूँ इस इक्वेशन में, ये कितना हो गया माइनस का 10i1 और प्लस का 30i2 और प्लस का 10i3 इक्वल्स टू 0। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने इस इक्वेशन में करा दी। ये वाली इक्वेशन मैं एज इट इज यूज़ कर रहा हूँ, माइनस का 10i1 प्लस का 15i2 और माइनस का 20i3, इसका 15i2 और माइनस का 20i3 इक्वल्स टू 0। यहाँ साइन यूज़ कर लें, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशंस को ताकि ये कैंसिल हो सके, तो साइन बदल गया, कैंसिल हो गया। 30 एलिमिनेशन मेथड जैसे आप यूज़ करते थे 10th क्लास में, 15i2 ये वैल्यू आ गई और इसे सॉल्व करूँगा तो ये 30i3 आ गई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4th। नाउ इन दो इक्वेशन से या इन दो इक्वेशन से चलो हम सॉल्व कर लें, हम यहाँ से i1 फिर एलिमिनेट करें, तो मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 25i1, फिर यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 75i2 और 25i3 इक्वल्स टू 0 हो गया। और ये जो इक्वेशन बनी 25i1 ये एस्ट्रेस लिख दी, माइनस 15i2 और प्लस का 10i3 इक्वल्स टू 0। मैं इन्हें ऐड कर दूं तो ये कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 60i2 और ये हो गया 35i3। तो अब i2 i3 में मेरे पास दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकती हैं। उस इक्वेशन में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूं और इसके साथ सिंप्लीफाई सॉल्व कर दूं, मतलब i2 एलिमिनेट कर दूं, तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 60i2 प्लस
120 I3 इक्वल्स टू 0 और 4 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर मतलब यहाँ तो करनी नहीं, 60 I2 सिंपल है, प्लस 35 I3 इक्वल्स टू 0। आई थिंक कोई ये गलती मैंने यहाँ की हुई है, ये 10 है तो मैं इसे यहाँ 10 लिखूँ, ठीक है, 10 वो छूट गया था। इट मीन्स थर्ड इक्वेशन जहाँ मैंने यूज़ की ये 10 आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू 10 आएगी। मैंने सब्ट्रैक्ट करूँ, ये कैंसिल, 120 में से अगर हम 35 माइनस करा दें, ठीक, और ये भी माइनस का होगा, तो 120 में से जब हम 35 माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बच्चों, 85, I3 इक्वल्स टू -10। तो I3 की जो वैल्यू है वो -10/85 आ गई। अगर मैं इससे 5 से कैंसिल आउट करूं तो 5 2 × 10 और 5 1 × 5 और 5 7 × तो I3 की वैल्यू आ गई -2/17 एम्पियर। इतना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। अब ये करंट माइनस में क्यों आया? देखिए माइनस में इसलिए आया कि करंट की डायरेक्शन उन्होंने खुद फ्लो करवा दी थी। ये करंट नीचे से फ्लो हो तो ये माइनस में आंसर ना आए, ठीक, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बुक में हमें डायरेक्शन फ्लो करा के दे रखी है कि जी ऐसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ I3 मेरे पास आ गया, मैं इस I3 की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ, किसी भी इक्वेशन में रख लूँ, यहीं रख लूँ मैं 60 I2 प्लस 35 इंटू I3 मीन्स -2/17 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 10 है, 10, ये कितना होगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 60 I2 -70/17 आ गया ये, ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बच्चों, 10 प्लस, मैं इधर कर लूँ इसे, I2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 10 प्लस 70/17, ठीक, और 60 यहाँ है, 60 I2 की वैल्यू ये हमारे पास आई है। तो एलसीएम लूँगा, ये होगा 170 एंड 70 ऐड करेंगे तो 240 ये वैल्यू आ गई, 240/17 I2 और 60 यहाँ डिवाइड में, तो ये हो गया 4/17 एम्पियर का करंट जो है ये I2 करंट है, ये वाला करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो I2 करंट मेरे पास निकल गया और I3 निकल गया। नाउ इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ I1 की वैल्यू। देखिए इस वाली इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूँ, थोड़ी सी स्पेस की कमी आ रही है, तो ये आपके पास अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ तो हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बन गया। वीडियो रोक के आप आराम से नोट कर ही लेंगे। तो I2 आ गया, I3 आ गया, यहाँ पुट कर दें तो -5 I1 प्लस 15 I2, I2 मीन्स 4/17 और प्लस 5 I3 मीन्स -2/17 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आ गई -5 I1 प्लस 60/17 और -10/17 इक्वल्स टू 0। तो 50/17 हो गया, और मैं सारे जैसे भेज दूँ तो माइनस का 5 से 10 50 कैंसिल 10 टाइम्स, तो I1 इक्वल्स टू 10/17 एम्पियर का ये करंट आपका फ्लो कर रहा है I1। ये I1 करंट जो है ये वाला जो बैटरी से ड्रॉन हुआ, कितना ड्रॉन हुआ बैटरी से, टोटल 10/17। तो मेरे पास ये करंट आ गया, ठीक, मेरे पास ये करंट आ गया। तो ब्रांच BD में मैं करंट निकाल चुका, ब्रांच AF में मैं करंट निकाल चुका, AF कह लो, FE कह लो, EC कह लो, तीनों में सेम ही I1 करंट है, ये निकल गया। अब बचती हैं ब्रांच ये 4, 1 2 3 4, इस ये भी निकल गया, I2 की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो मैं इसे लिख के दिखा दूँ कि भाई हम हर ब्रांच में कलर निकाल चुके हैं, सॉरी करंट निकाल चुके हैं। मैं ये भी रफ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं लिख दूँ I in the branch of AF
इक्वल्स टू आई एफ ई इक्वल्स टू आई ई सी इक्वल्स टू I1, और ये वैल्यू कितनी आ गई 10/17 एम्पियर। आई बी डी ब्रांच में कितना करंट है I3, जिसकी वैल्यू -2/17 एम्पियर है। नेक्स्ट आई ए बी में हम करंट निकाल चुके हैं, आई ए बी की वैल्यू कितनी है I2, और ये वैल्यू आ गई हमारी I2 कितनी आ गई 4/17 एम्पियर। अब बात बचती है आई ए डी की, तो ए डी में कितना है I1 - I2, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू है 10/17 माइनस, और I2 खुद नहीं, हाँ I2 तो 4/17 है, तो कितना हो गया 7/17 एम्पियर करंट, सॉरी 6/17 एम्पियर करंट AD वायर में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आई बी सी वायर में अगर मैं करंट निकालूं तो कितना है I2 - I3, इसकी वैल्यू जो है 4/17 माइनस और माइनस का 2/17, तो ये 6/17 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो किया। और आई डी सी अगर मुझे निकालना है तो I1 - I2 + I3 करना होगा, मतलब I1 मीन्स 10/17 माइनस I2 तो -2/17 प्लस हो गया ये, और प्लस I3, तो I3 जो है, सॉरी ये गलत हो गया, -2/17, नहीं ठीक था, I3 ये है ना, हाँ तो +2/17 होगा, और फिर I3 की वैल्यू तो माइनस का I2 माइनस का 4/17, हाँ, और प्लस का I3, और I3 खुद माइनस में है तो माइनस का 2/17, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/17 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका सभी वायर्स में हमने सभी ब्रांचेस में करंट निकाल दिया, क्वेश्चन के अंदर हमें इतना ही कहा था। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट ने अगर ये I1 I2 अलग लेट किए हों तो उनके आंसर I1 I2 के तो अलग अलग आने ही थे भाई, किसी ने I1 यहाँ माना, किसी ने I2 यहाँ माना, किसी ने I1 इसे माना, हो सकता है तुम्हें लेट करना है, तुमने किया, तुम्हारे आंसर अलग आए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आंसर चेंज नहीं होंगे। ABBCCD वायर में जितना करंट मेरा निकला है, जब आप अपने ग्राफ के अपने लेट के हिसाब से चलेंगे तो आपका भी उतना ही निकलेगा, ये आंसर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए